हमारे यहाँ जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोग मुआशी जदोजहद, इकोनॉमिक स्ट्रगल में गुजारते हैं, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में फंसे रहते हैं और मुआशी आसूदगी उमूमन उस उम्र में जाके मिलती है जब उनके अपने बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की होती है और मैंने आम तौर पर रवैया ये देखा है कि जब मुआशी आसूदगी मिल जाती है तो वो उसे इंजॉय नहीं करते बल्कि उन्हें एक अगली फिक्र पड़ जाती है। वो फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है कि वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वो अपनी औलाद के लिए कुछ बना लें और शायद उसकी एक वजह यह भी है कि जिस जदोजहद से वो खुद गुजरे होते हैं वो नहीं चाहते कि औलाद को भी वही मुश्किलात देखनी पड़े। वो चाहते हैं कि औलाद अब जिस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं उससे आगे के लेवल से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। और दूसरी वजह यह होती है कि खुद उनके वालिदैन ने उनके लिए यही सब कुछ किया होता है तो उनका ज़्यादातर वक्त यही सोचने में गुजरता है कि बच्चों के लिए कुछ बना लें, बच्चों के लिए कुछ बना लें। उनकी पेशा वराना ज़िंदगी की तमाम जदोजहद यही रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें फ़राहम करें, आसानियाँ फ़राहम करें। लेकिन औलाद क्या करती है? ज़्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी औलादें ऐसा करती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में औलाद अपने वालिदैन की स्ट्रगल पर, उस फ़िक्र पर, इनका शुक्रगुजार होने के कि वो अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट कर उनके लिए माल असबाब जमा कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, औलाद इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगती है, समझती है कि ये तो उसका हक है और यानी जो हमारे वालिदैन कर रहे हैं ये तो उन्हें करना ही है, ये तो हमारा हक है, ये हमारा राइट है। और जब वो इस चीज़ को अपना राइट समझते हैं तो इस पर अपने वालिदैन का शुक्रिया तक अदा नहीं करते। यहाँ तक कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, अपनी अच्छी खासी कमाई भी करने लग पड़ा है, फिर भी उसने अपनी नज़रें वालिदैन की दौलत पर लगाई हुई होती हैं। मुझे पता नहीं है कि मगरिब में क्या होता है, लेकिन सुना यही है कि वहाँ बच्चा जब कमाने खाने के काबिल होता है तो वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। उसे वालिदैन सपोर्ट तो करते हैं लेकिन कोशिश उसकी ये होती है कि वालिदैन पर बोझ बनने के बजाय वो अपना बोझ खुद उठाए। ऐसा मैंने सुना है, अब हकीकत में ऐसा है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि मैंने गुफ्तगू सुनी एक बंदे की जिसका नाम है मनोज भरगावा। ये भाई साहब भारतीय नयाद अमरीकी हैं, यानी उनके वालिदैन भारत से हिजरत करके अमेरिका गए थे और ये अमेरिका में ही पले बढ़े। उन्होंने 5 आवर्स एनर्जी के नाम से एक एनर्जी ड्रिंक बनाया और उससे बहुत दौलत कमाई, बहुत अमीर हो गए। लेकिन मेरा मौजू ये साहब और उनकी दौलत नहीं है। मेरे मौजू का एक हिस्सा तो आप सबको ये बताना है कि अरबपति होने के बाद ये मनोज भरगावा साहब ने किया क्या। उन्होंने ये किया कि अपनी 99% दौलत खैरात कर दी, यानी स्ट्रगल की, पैसा बनाया और जो पैसा बनाया उसका 99% हिस्सा उन्होंने खैरात कर दिया। और उनका एक इकलौता बेटा है तो वो दौलत उन्होंने उसके नाम लगाने के बजाय कहा कि जी मैं ये 99% दौलत खैरात कर दूंगा और सिर्फ 1% हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा कि मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के काम आएगा। तो मैं भी ये सुनकर हैरान हुआ और जो बंदा उनका इंटरव्यू ले रहा था वो भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा मनोज साहब, ये भाईजान आपने सिर्फ अपने लिए 1% रखा है, आपका एक इकलौता बेटा है, आपने उसके लिए नहीं सोचा कि उसके लिए भी कुछ छोड़ दें जिससे वो आसानी वाली ज़िंदगी गुजार सके। इस बात का जो जवाब मनोज भरगावा ने दिया, उस जवाब ने मेरी सोच को हिला कर रख दिया और वही आपको बताने के लिए मैंने ये सारी कहानी कही है, ये सारी तमहीद बांधी है। मनोज भरगावा साहब बोले कि अगर आप अपनी औलाद को नकट्ठू बना रहे हैं, यानी इफ़ यू आर रेजिंग हिम टू बी एन अनसक्सेसफुल पर्सन, तो वाई गिव हिम मनी। और अगर कारामद बना रहे हैं तो उसे दौलत की ज़रूरत ही क्या है।
ये बात ज़रा टेक्निकल सी थी, मैंने उस पर जब सोचा, गौर किया तो मुझे समझ आया कि मनोज साहब ये कहना चाहते हैं कि औलाद के लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी औलाद बेवकूफ़ निकली तो वो आपकी मेहनत से कमाई गई सारी रकम उड़ा देगी, और अगर अक्लमंद निकली तो वो अपनी दौलत खुद पैदा कर लेगी। यानी वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी दुनिया खुद बनाए। उनका कहना है कि जब कोई बंदा अपनी दुनिया खुद बनाता है तो इसमें खुद एतमादी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। जो अपने काम खुद करता है उसमें खुद एतमादी आती है। अब यार ये कॉन्सेप्ट एक बार सुनकर तो झटका सा लगता है, क्योंकि हमारा सोशल फैब्रिक ही इस किस्म का बना हुआ है कि हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तवीलुल मयाद मनसूबाबंदी करने लगते हैं, उनके लिए चीज़ें जोड़ने लगते हैं। लोग प्लॉट लेकर रख लेते हैं कि जी बच्चों के काम आएंगे। तो अगर उन्हें कोई जाकर ये बताए कि ये जो मनोज साहब हैं वो ऐसी बात कह गए हैं, तो उन्हें शायद अच्छी लगेगी, लेकिन वो इसे तस्लीम करने या उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मुझे नहीं पता ये मनोज साहब का कॉन्सेप्ट दुरुस्त है या गलत है, और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं खुद इस पर कितना अमल करूँगा, लेकिन इससे एक बात ज़रूर पता चलती है, वो ये है कि बच्चों के लिए माल असबाब बनाने के साथ साथ उन्हें बेहतर मुआशी फ़ैसले करने की तरबियत भी देनी चाहिए, उन्हें इन्वेस्ट करने की तरबियत देनी चाहिए। और इसके लिए ये सबसे पहले ये तरबियत खुद लेनी चाहिए, खुद सीखना चाहिए, बहुत सारा सीखना चाहिए, बहुत नया सीखना चाहिए, और फिर बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है, और दौलत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बच्चों को तरबियत की दौलत भी दे दी जाए तो ये इनके बहुत काम आएगी। मैं हूं उमैर महमूद, और ये वीडियो आपने सेल्फ हेल्प उर्दू यूट्यूब चैनल पर देखी।